औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्जमंद उस्मान है। आज की इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमात चहारम का सबक नंबर 13 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद इनवान बच्चों के अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानेंगे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी और ऐसी नज़में लिखी जो आज से पहले कभी किसी शायर ने नहीं लिखी थी। इनकी नज़में आज तक हमारी किताबों में मौजूद हैं। इनकी नज़में बहुत सबक आमोज़ होती हैं। इनकी नज़मों में हमेशा ऐसी तालीमात का जिक्र मिलता है जिस पर अमल करके हम अपनी कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को शायर मशरिक़ कहा गया है। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मोहब्बत, अमन और मेहनत का दर्स दिया। आपका पसंदीदा परिंदा शाहीन था। शाहीन को परिंदों का बादशाह कहा जाता है। आपकी ख्वाहिश थी कि कौम का हर बच्चा शाहीन बने, मेहनत से आगे बढ़े और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं। उन्होंने हमारे लिए पाकिस्तान का ख्वाब देखा और इसी ख्वाब की ताबीर को पूरा करने के लिए बरसगीर के मुसलमानों के अंदर आज़ादी का जज्बा पैदा किया। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को गफलत की नींद से बेदार किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मज़ीद मालूमात इस सबक को पढ़ने के बाद आप जान पाएंगे। सबसे पहले चंद खास अल्फाज देखेंगे। इब्तदाई, ख्वाब, मोहब्बत, इजहार, मशअल, बेमकसद। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 9 नवंबर 1877 ईस्वी को सियालकोट में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तदाई तालीम सियालकोट में ही हासिल की। 1893 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान दर्जे अव्वल में पास किया। मरे कॉलेज सियालकोट से FA करने के बाद लाहौर आ गए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फ़लसफ़े में MA किया और आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। वहाँ से उन्होंने कानून का आला इम्तिहान पास किया। फिर जर्मनी से PhD की डिग्री हासिल की। 1905 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक 3 साल आप रहमतुल्लाह अलैह ने यूरोप में गुजारे। बरतानिया और जर्मनी में तालीम मुकम्मल करने के बाद वापस आ गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलग वतन का ख्वाब देखा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शायरी से मुसलमानों में बेदारी का जज्बा पैदा किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में शायरी की। जहां आप रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया और पाकिस्तान कायम करने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को ज़हनी तौर पर तैयार किया। वहाँ बच्चों से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए बहुत से गीत और नज़में भी ली। आप रहमतुल्लाह अलैह की शायरी कई किताबों पर मुश्तमिल है। बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, ज़बूरे अज्ब और जावेद नामा आप रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताबें हैं। अपनी किताब बांगे दरा में बच्चों के लिए लिखी गई नज़में एक मकड़ा और मक्खी, हमदर्दी, शम्मा और परवाना, परिंदे की फरियाद, एक पहाड़ और गुलहरी, एक गाय और बकरी, माँ का ख्वाब और बच्चे की दुआ ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। नज़्म हमदर्दी में बच्चों को दूसरों के काम आने की तलकीन करते हुए लिखते हैं कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए जिंदा रहे और उनके काम आए। होता कुछ यूँ है कि एक बुलबुल दिन भर दाना दुनका चुगने में मसरूफ़ रहा, मगर जब रात हो गई और अंधेरा छा गया तो बहुत परेशान हुआ कि अब मैं अपने घोंसले तक कैसे जाऊंगा। इसकी आहोजारी सुनकर एक जुगनू ने उसे तसल्ली दी कि परेशान ना हो, अल्लाह ताला ने मुझे मशअल दी है, मैं इस मशअल से तुम्हें रास्ता दिखाकर मंजिल तक पहुंचा दूंगा। जुगनू ने बुलबुल से कहा, हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। नज़्म एक पहाड़ और गुलहरी मुकालमे की सूरत में है। इस नज़्म में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पते की बात कही है कि कभी भी किसी को हकीर ना जानो, हर इंसान और जी रूह की अपनी अहमियत है। कोई चीज़ भी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बेमकसद पैदा नहीं की। पहाड़ अक्सर अपने ऊपर गरूर करता, नन्ही गुलहरी की तौहीन करता, अपनी बड़ाई जताकर उसका मजाक उड़ाता और कहता, तेरी बसात है क्या मेरी शान के आगे, ज़मीन है पस्त मेरी आन बान के आगे, जो बात मुझ में है तुझको वो नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। इसके जवाब में गुलहरी कहती है, जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा,
ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے۔ ان نظموں کے علاوہ بچے کی دعا کسی زمانے میں بہت مشہور تھی۔ تمام اسکولوں میں صبح کے وقت یہ دعا پڑھائی جاتی تھی، جب بچے اسے بڑے ذوق و شوق سے یاد کرتے اور صبح کی اسمبلی میں پڑھتے تھے۔ اس نظم میں کمال انداز میں دعا مانگی گئی ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ پاکستان کے قومی شاعر اور تصور پاکستان کے خالق پاکستان بننے سے قریباً 9 سال پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار لاہور میں بادشاہ مسجد کے ساتھ حضوری باغ کے قریب ہے۔ اب دیے گئے الفاظ اور ان کے معنی دیکھیں گے۔ آہوزاری، اس کا معنی ہے رونا دھونا، بیدار کرنا، جگانا، تصور، خیال، دھیان، حقیر، ادنا، بے قدر۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا ویڈیو لیسن پسند آیا ہوگا۔ اب ملتے ہیں نیو ویڈیو لیسن میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔